दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां प्रजा सुख शांति से रहती थी। उस राज्य के राजा वीर और न्यायप्रिय माने जाते थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी अनुप्रिया। वह अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ विदुषी और दयालु स्वभाव की थी। उनकी मधुर वाणी और करुणा न केवल महल के लोगों को बल्कि पूरे राज्य और प्रजा को अपना बना लिया था। और राजकुमारी का यही स्वभाव उनकी जान का दुश्मन बन गया। राजकुमारी के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। रानी के निधन के बाद राजा ने दूसरी शादी की। नई रानी बाहर से तो विनम्र और कोमल दिखाई देती थी, लेकिन वह बहुत ही चतुर और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। उसे इस बात का भय था कि राजकुमारी की लोकप्रियता के कारण राजा उसे अपनी सत्ता न सौंप दे। इधर राजकुमारी अनुप्रिया अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती, इसलिए वह रात के समय वेश बदल के प्रजा के बीच में जाती, अपने कुछ विश्वसनीय मंत्रियों को साथ लेकर भूखे और बीमार बच्चे बुजुर्गों को दवाइयां खाना उपलब्ध करवाती। जिसके पास घर नहीं होते उसे घर दिलवाती और चुपचाप रात के अंधेरे में महल वापस लौट आती। यह बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने राजकुमारी से बात की और कहा, राजकुमारी, आप महल से बाहर मत जाया करो। प्रजा और राज्य को संभालना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। पर पिताजी, प्रजा परेशानी में है, राजकुमारी ने कहा। मैं एक राजकुमारी हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है उनका ध्यान रखना। राजा ने कहा, राजकुमारी, तुम बाहर नहीं जाओ, तुम्हारी सुरक्षा का भी सवाल है। इतना कह के राजा वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। राजकुमारी को मंत्रियों से पता चला कि उनके राज्य में प्रजा बीमारी और भूख से तड़प रही है, लेकिन राजा तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही। यह सब उसकी नई रानी की वजह से, क्योंकि वह राजा तक प्रजा की सही जानकारी पहुंचने नहीं देती थी। उनके अगल बगल अपने चापलूस मंत्रियों को लगा रखी थी। अब राजकुमारी से रहा नहीं गया। वह फिर रात के अंधेरे में वेश बदलकर प्रजा के बीच में पहुंच गई, उनकी मदद करने। बस इसी बात का फायदा नई रानी ने उठाया और राजा के मन में धीरे धीरे राजकुमारी के प्रति संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। वह कहती, महाराज, राजकुमारी अनुप्रिया कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। वह प्रजा को भी अपने पक्ष में करके राजगद्दी आपसे छीनना चाहती है। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, परंतु पत्नी की बातों से उनका मन विचलित हो उठा। रानी ने धीरे धीरे षड्यंत्र इतना गहरा कर दिया कि राजकुमारी का महल से बाहर जाना भी राजा के मन में संदेह पैदा करने लगा। अंततः रानी ने झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए। नकली पत्रों और जाली गवाहों के आधार पर उसने यह सिद्ध कर दिया कि राजकुमारी अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रही है। राजा का हृदय भारी हो गया। उन्होंने कई बार सोचा कि वह अपनी पुत्री से पूछ लें, पर रानी के छलावे और षड्यंत्र की जाल में वे उलझ गए। अंततः वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। राजकुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। क्या अपनी जनता की देखभाल करना कोई पाप है? मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है और आप सही न्याय कीजिए। पिताजी, आप एक राजा हैं और मेरे पिता हैं। आप मुझ पे भरोसा करिए। ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन राजा के ऊपर तो रानी के बातों और झूठे गवाहों का पर्दा पड़ा हुआ था। राजा ने राजकुमारी की एक भी बात नहीं सुनी। राजकुमारी रोती बिलखती रह गई। अंततः वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। राजकुमारी अनुप्रिया को मृत्यु दंड का आदेश दिया। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को ऊंची पहाड़ी से धक्का देके मार दिया जाए। महल में सन्नाटा छा गया।
प्रजा रो उठी। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि राजकुमारी गद्दार हो सकती है। जिस सैनिक को दंड लागू करने की जिम्मेदारी मिली, उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, इतनी निर्दोष और निष्पाप कन्या को मैं कैसे मार सकता हूँ। रात के अंधेरे में वह राजकुमारी को महल से दूर घने जंगल में ले गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, मैं आपको नहीं मार सकता। भाग्य ने आपके साथ अन्याय किया है। आप भाग जाइए और ईश्वर आपकी रक्षा करे। फिर वह सैनिक राजा के पास लौट आया और झूठ बोल दिया कि आपका आदेश पूरा हो गया। मैंने राजकुमारी को पहाड़ों से धक्का दे दिया। इधर जंगल में अकेली राजकुमारी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कभी वह भूख से तड़पी, कभी जानवरों से डरती। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी एक साधु वहां से गुजरा। साधु ने उसे संभाला, भोजन दिया और अपने कुटिया में ले गया। साधु ने उसकी देखभाल की, उसे धैर्य, ज्ञान, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया और कहा, बेटी, सच्चाई की राह कठिन होती है, परंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है। धैर्य रखो और अपने हृदय में क्रोध नहीं, करुणा भर लो। अनुप्रिया ने साधु के मार्गदर्शन में जीवन जीना सीखा। धीरे धीरे उसने आसपास के गांव के लोगों की सहायता करनी शुरू कर दी। वह बीमारों का इलाज करती, गरीबों को भोजन दिलाती और हर संकट में सबके साथ खड़ी रहती। उसकी दयालुता ने उसे गांव वालों में लोकप्रिय बना दिया। इधर राज्य में हालात बदलने लगे। रानी ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते सत्ता पे पूरी तरह कब्जा कर लिया। वह लालच और क्रूरता से प्रजा का शोषण करने लगी। कर बढ़ा दिए, निर्दोषों को दंडित किया जाने लगा। लोग दुखी और निराश हो गए। राजा वृद्धावस्था और पश्चाताप में कमजोर हो चुके थे। वे अब रानी के चालों को समझने लगे थे, परंतु अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते और रानी का विरोध नहीं कर पाते थे। इसी समय गांव वालों और अपनी प्रजा की प्रार्थना पर राजकुमारी ने महल लौटने का निश्चय किया। उसने भीड़ के साथ दरबार में प्रवेश किया। अनुप्रिया ने साहसपूर्ण सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। कैसे रानी ने षड्यंत्र रचा, कैसे सैनिक ने उसे छोड़ दिया और कैसे उसने गांव वालों के बीच सत्य और सेवा का जीवन जिया। गांव वाले भी गवाही देने लगे, महाराज, यह वही राजकुमारी है जिसने हमें भूख से बचाया, बीमारों का इलाज करवाया और हर संकट में हमारा साथ दिया। राजा के नेत्र आंसुओं से भर गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने रानी के छल को पहचान लिया था। रानी का अपराध सिद्ध हुआ। राजा ने उसे कठोर दंड दिया और उसे महल से निर्वासित कर दिया। राजकुमारी अनुप्रिया को राज्य का भावी शासक घोषित किया गया। उसने अपने शासन काल में वही किया जो साधु ने उसे सिखाया था, सत्य, धैर्य और करुणा। राज्य फिर से समृद्ध और सुखी हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।